नमस्कार, मैं निर्मल एमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के इस लेक्चर में आईआईटी एग्जाम क्वेश्चन 2005 टू 2022 के क्वेश्चंस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड अभी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आईआईटी एग्जाम 2020 में जो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनको करने वाले हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन 5 क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर्स में करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको कंप्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन ये जो आपको दिख रहा है सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ये बेल आइकन है, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा और ऑल पर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करिएगा, जिससे मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। तो प्लीज आइए शुरू करते देखिए क्या है। पहला कर रहा है कि इफ u इज इक्वल टू एक्स क्यू वी इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन दिस टू दिस। इस फॉर्म में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया गया तो कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहां से फैक्ट। तो u इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया है, एक्स क्यू दिया है, तो यहां से आपको इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो du फाइंड कर लेना है, 3x स्क्वायर dx मिल जाएगा यहां से। ओके, एंड v इज इक्वल टू आपके पास क्या है, y स्क्वायर है, तो यहां से हम dv अगर फाइंड करेंगे तो दिस इज द 2y dy मिलेगा। ऑल टर्म्स को हमको रिप्लेस कर देना है इस फॉर्म में। गिवन है उसको पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 3x के पावर 5 dx एंड माइनस y ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस एक्स क्यू dy इक्वल टू 0। अब ये सभी जो वैल्यू है आपको u एंड v में रिप्लेसमेंट करना है। एक्स क्यू देखिए यहाँ पे इस वाले पोर्शन से फाइंड आउट होगा, du मतलब एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होगा, du अपॉन 3। एक्स क्यू इक्वल टू क्या है, u। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, 3 इंटू यहाँ पे हम एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं। ओके, माइनस वाई डी वाई को एक साथ लिख लीजिए, वाई स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस एक्स क्यू को अपने जगह पर रहने दीजिए, और दिस इज द वाई डी वाई इक्वल टू। अब आप चेंज करिए, देखिए एक्स क्यूब तो 3x स्क्वायर कह सकते हो आप, तो 3x स्क्वायर यहां से 3x स्क्वायर इज इक्वल 3x स्क्वायर dx इक्वल टू du है, और एक्स क्यू इक्वल टू क्या है, u, मतलब u du। ठीक है, एक्स क्यू के रिप्लेस पर u रख दिया, 3x स्क्वायर dx के रिप्लेस पर du रख दिया, माइनस यहां पर क्या लिख दिया आपने, y स्क्वायर की वैल्यू क्या आपके पास है, v है, तो v माइनस एक्स क्यू मतलब माइनस u, और y dy के जगह पे हम क्या आ जाएंगे, y dy मतलब dv बाई 2, dv बाई 2 इक्वल टू 0। अब क्या निकालना है आपको, dv अपॉन du के फॉर्म में, तो एक को ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड में, फिर देखते हैं। तो देखिए v माइनस u dv बाई 2 इज इक्वल टू u du। ठीक, ये 2 मल्टीपल्स हो जाएगा और ये आपका u है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये मल्टीपल्स यहां पे कर लीजिए, तो dv इज इक्वल टू, मिसिंग आपको ध्यान रखना है, कहीं भी मिसिंग हो तो आप उसको सही से करेक्ट करेंगे। देखिए dv अपॉन du इज इक्वल टू हो जाएगा 2u अपॉन v माइनस u। ठीक, अब जो एक्चुअल में फॉर्मेट दिया है उसको भी ध्यान में आपको रखना है। ये देखिए एक फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर 2u माइनस वी है, यहाँ पे 2 भी चाहिए डिनोमिनेटर्स में, तो आप 2 से क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो मल्टीपल्स यहाँ पे 2u अपॉन, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो u माइनस वी, और जो कि 2 की जरूरत होगी तो 2 से मल्टीपल्स कर लेंगे। अब न्यूमरेटर्स में हो जाएगा आपका dv अपॉन du इज इक्वल टू 4u, और ये माइनस, तो माइनस 4u अपॉन 2u माइनस रीअरेंजमेंट, और इसकी तुलना आपको कर देनी है अल्फा u अपॉन 2u माइनस v से। तो अल्फा के रिप्लेस पे क्या आ जाएगा, अल्फा के रिप्लेस पर -4 आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू -4। देखिए स्टूडेंट, जो आंसर आपका मिल जाए ये है, तो अल्फा इक्वल टू -4। अब इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, तो डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बेसिक था, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट। ये देखिए थोड़ा सा लीक सेट के है, आपको कंफ्यूजन के लिए इतना सारा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू दिया है।
Consider the differential equation Ly is equal to this. The function fxy is said to be integrating factor. Fxy Ly equal to 0 become exact if fxy equal to this. कह रहे कि fxy equal to ये है, तो आपको चेक करना है कि एग्जैक्ट है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कि नहीं। अगर ये एग्जैक्ट होगा, मान लीजिए, तो उस केसेस में हम क्या, हमें पता है कि del m अपॉन del y इज इक्वल टू होता है del n अपॉन, ये आपकी कंडीशंस को फुलफिल होना चाहिए। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास दिया हुआ है y माइनस वाई स्क्वायर dx और प्लस x dy इक्वल टू 0। अब इसमें आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से देखिए ये दिया है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर देखते हैं। तो मल्टीप्लाइंग IF, तो मल्टीप्लाई करिए, देखिए कि IF क्या आपके पास है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ओके, दैट्स क्लियर। अब देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, तो सिंपली हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमारा y मतलब 1 अपॉन y से y कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक, माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस एक्स हो जाए 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर डी वाई टू 0। मान ली दिस इज 1, इसको आप कंपेयर कर दो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से कंपेयर। तो m इज इक्वल टू व्हाट, m इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन एक्स। हम क्या फाइंड करते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई। सो वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, तो ये सेकंड टर्म तो 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में हम करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 0 आ गया। तो दिस इज द माइनस एक्स स्क्वायर वाई और n इज इक्वल टू क्या आपके पास है 1 अपॉन एक्स। हम क्या फाइंड करते हैं, डेल एन अपॉन डेल एक्स। सो वी गेट अगेन, यहाँ स्क्वायर है तो माइनस 1 अपॉन, इट मीन्स डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू आपका मिल गया डेल एन अपॉन डेल एक्स। सो विच इज एग्जैक्ट, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। ये आपका पहला क्लियर हो गया कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स है। तो अब ऑप्शंस में पहले कुछ चीजों को समझो, यहाँ पे कह रहे f इज नॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपका पहले से गलत हो जाएगा। अब आगे की बात करेंगे, इन 3 में दिया हुआ है तो इन पे आप जनरल सॉल्यूशंस है कि नहीं है उस पर फोकस करना है। तो पहले एक डी ऑप्शंस क्लियर। अब हमको सॉल्यूशंस को फाइंड करना है, तो आइए इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं। तो जनरल सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता है, तो उसी पर हमें फोकस करना है मेन। जनरल सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन y आप यहां पे लिखते हैं कांस्टेंट, ठीक। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x, ठीक, एंड दिस इज द dy इज इक्वल टू c। तो m जो है उसको लिखना है m हमारे पास क्या है, ये वाला टर्म से m का है, मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x। देखिए इसमें x इंक्लूड है और एक ही टर्म है, तो दिस इज द d0 टू c। अब इसका इंटीग्रेशन y कांस्टेंट है तो 1 अपॉन वाई तो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन x के पावर माइनस 2 dx माइनस इंटीग्रेशन x के पावर माइनस 2 dy, ठीक है, एंड सॉरी dx, नॉट हियर dy, हियर इज dx और इज इक्वल टू c, ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब इस पर फोकस आप यहां से कर लीजिए। देखते हैं, अब इसको आप इंटीग्रेट करिए और c की वैल्यू को फाइंड भी करना है आपको, ठीक है। c या k जो उस तरह पे कांस्टेंट होगा सम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई
और दिस इज द एक्स के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 माइनस एक्स के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इज इक्वल टू सी। ये मिल गया आपका x, मतलब 1/xy मिल जाएगा, सीधा सीधा 1/xy हो गया, और प्लस 1/x मिल गया और इज इक्वल टू सी। अब इसको सिंप्लीफाई करिए और रिजल्ट आपको यहीं से फाइंड आउट करना है, बेसिक फंडामेंटल जो है इस क्वेश्चन का। अब सॉल्यूशन पे हमें ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन एग्जैक्ट एक्चुअल में है क्या, इस पर बात कर लें। क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर से चेक कर लूं क्वेश्चन जो है, और फिर उसके बाद इस पर सॉल्यूशन की बात कर लेंगे 1 बाई 1। तो देखिए अब इसको एक्स वाई एलसीएम भी ले सकते हो, तो एक्स से पहले एलसीएम ले लो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट आप करते हैं, एक्स वाई एलसीएम हो गया, यहाँ पे 1 + y हो जाएगा और इज इक्वल टू सी है। तो y इज इक्वल टू की बात हम करेंगे, अगर y इज इक्वल टू, देखिए इस बेसिक फंडामेंटल है और कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर माइनस होगा, ये माइनस है तो यहाँ पे -1 आएगा, मतलब -1 + y इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक, तो y इज इक्वल टू c के रिप्लेस पर हम पुट कर लेते हैं c इज इक्वल टू k, जो क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें k दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू जाएगा 1 + kx विच इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, kxy क्या होगा आपका, इसका जनरल सॉल्यूशन है। अब ऑप्शन में बात करेंगे, y इज इक्वल टू जो आपके पास है kxy, तो आइए ऑप्शन पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर जो वर्कआउट है इसमें एक्चुअल में, अब इसके आंसर में बात करते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन जो मिला है y इज इक्वल टू मिला है 1 + kxy मिला है। ठीक, तो ये तो आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये और भी हो सकता है, r करके हम करें तो y k क्या हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, k इज इक्वल टू, k आपका क्या है, k इज अ आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है 1 - kxy भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ही दोनों जनरल सॉल्यूशंस हो गए, बाकी के वर्कआउट्स नहीं होंगे। तो अब देखते हैं इसमें ऑप्शन में, आप चेक करते हैं। पहले पहले क्या आ रहा है कि इफ f इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स y - kxy x बिलोंग्स टू r इज नॉट जनरल सॉल्यूशन, लेकिन ये क्या आपका, ये तो जनरल सॉल्यूशन है ना आपका, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, बी देखिए चेक करता है, f इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, y इक्वल टू -1 + kxy k बिलोंग्स टू इज जनरल सॉल्यूशन, नो, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन तो सिर्फ यही दोनों है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब कर f इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है करेक्ट, -k+ इज नॉट जनरल सॉल्यूशन, सो नॉट जनरल सॉल्यूशन, मतलब ऑप्शन क्या है, ये ट्रू होगा इन दोनों को छोड़ करके। यहाँ का है जनरल सॉल्यूशन, ये भी गलत हो गया, तो आपका सिर्फ ऑप्शन सी जो है वो आपका, बाकी ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पर। दिस इज 3, consider the differential equation dy by dx plus 10y f of x greater than where fx is continuous such that x tending to infinite fx equal to 1, then the value of this। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। dy by dx plus 10y is equal to f of x है और is the x is the greater than 0, नो प्रॉब्लम। आइए देखिए, तो अब इस पर हमें फोकस क्या करना है, पहले जनरल सॉल्यूशन, तो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, नो प्रॉब्लम्स, फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है। यहां पर देखिए अब क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फाइंड करिए आप, दिस इज द dy by dx प्लस dy इज इक्वल टू q वाला फॉर्म, p इज इक्वल टू 10, q इज इक्वल टू ऑफ x। ठीक है, घबराने की डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आप फाइंड कर लो पहले, तो दिस इज द e के पावर इंटीग्रेशन p dx, so we get is the integration 10 dx with e के पावर ऑफ 10x। ओके, जनरल सॉल्यूशन y into e के पावर ऑफ 10x इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इंटीग्रेशन f of x e के पावर 10x dx, ठीक, और प्लस c, क्लियर। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका,
इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स ई के पावर 10x dx डिवाइडेड बाई हियर ई के पावर 10x और प्लस c अपॉन ई के पावर। दिस इज क्लियर। ये y ऑफ x है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है लिमिट लगानी है, तो लिमिट लगा के देखते हैं। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इनफाइनाइट एंड इज द y ऑफ x। तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ x e के पावर 10x dx प्लस यहां भी लिमिट लग जाएगा को लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इनफाइनाइट एंड c e के पावर ऑफ 10x। बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टूड करना होगा। ये डिनोमिनेटर्स वाला पोर्शन के पावर 10x। देखिए ये जो पोर्शंस है ना, इस पार्ट पे अगर हम वर्कआउट करते हैं इस वाले पार्ट पर, तो यहां पर देखिए अगर इसके फॉर्म की बात करेंगे, दैट इज द फॉर्म को चेक करें अगर हम, सो दैट वी गेट द इनफाइनाइट और इनफाइनाइट दैट व्हेन द अप्लाई द लिमिट्स। जब लिमिट अप्लाई कर दोगे आप, इनफाइनाइट मिल जाएगा हमें मेन। अब यहां पे क्या करेंगे, तो दिस इज द अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स। इस पार्ट पे क्या करना है आपको, एल हॉस्पिटल रूल्स को अप्लाई करना। तो एल हॉस्पिटल रूल्स आपको पता है क्या होता है, जैसे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स और ई के पावर ऑफ 10x dx और डिनोमिनेटर्स का डेरिवेटिव, एंड हियर इज द ऑलरेडी इस फॉर्म को कर लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो अब न्यूमरेटर्स में देखिए क्या आ गया आपका, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, तो यहाँ सिर्फ आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और ई के पावर एक्स। डिनोमिनेटर्स में आपका 10 इंटू ई के पावर ऑफ 10x आ गया, प्लस 0 की कहानी खत्म। तो ये पोर्शंस आपका यहाँ से कैंसिल हो गया। दिस इज द 1/10 और लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स, और ये वैल्यू ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम्स में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चंस में ऑलरेडी दी हुई, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। दिस इज द 1, यहाँ से 1 फाइंड कर लेंगे, इसके प्लेस पर हो जाएगा 1 में से 1 आ गया 1/10। सो दैट इज द पॉइंट, ये आपका आंसर हो गया। तो इस बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके सॉल्यूशंस को हमें यहाँ पे वर्कआउट्स करना है, सिंप्लीफाई करना है। करें लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 बी द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इफ एफ एक्स प्लस अल्फा और वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब कह रहा है कि ये जो है तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक्चुअल में क्या है, ये है आपका नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसमें सबसे पहले हम dy बाई डी एस फाइंड कर लें, फिर बात करते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स को फाइंड करना तो एक को किसी को ट्रांसफर करना होगा, प्लस 5y माइनस 1 और dx इज इक्वल टू, इधर ले जाइए माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स माइनस dy एंड dy। ओके, यू कैन फाइंड आउट द dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज 2x प्लस 5y माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए मल्टीपल कर देंगे तो x प्लस 3y और माइनस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी नॉन होमोजेनियस में है तो हम पुटिंग क्या करते हैं ये आपको पता हो। जैसे नाउ पुटिंग कैपिटल X इज इक्वल टू, हम पुट करते हैं x प्लस h स्मॉल एंड, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी स्मॉल x इज इक्वल टू, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्मॉल x है। यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन हमारा होता है, स्मॉल x इज इक्वल टू हम पुट करते हैं कैपिटल X प्लस, और स्मॉल y इज इक्वल टू हम पुट करते हैं कैपिटल Y प्लस। ये आपका सब्स्टिट्यूट करने का तरीका है। और स्मॉल dy अपॉन कैपिटल dx जो है
ये क्या होता है सब्स्टिट्यूशन आपका, दिस इज द स्मॉल dy अपॉन dx, कैपिटल dy अपॉन कैपिटल, ये वैल्यू हम पुट करते हैं। तो एच के, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, अगर जो फाइंड आउट हो जाएगा वही हमारा रिजल्ट यहाँ से फाइंड आउट होगा। ओके, तो इसी पर हमें फोकस करना है कि एक्चुअल में हमारा जो रिजल्ट है वो क्या मिलने वाला है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको। फोकस पॉइंट यहाँ पर है, आप रख दीजिए। तो कैपिटल dy अपन कैपिटल dx इज इक्वल टू, यहाँ पे x के रिप्लेस पर पुट कर देना है x प्लस एच, टू कैपिटल x प्लस एच प्लस 5 कैपिटल y प्लस k। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बट हम एक बेसिक तरीके को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। कैपिटल x प्लस एच प्लस 3 कैपिटल y प्लस k माइनस 2। अब रीअरेंज करिए, तो 2 कैपिटल x प्लस 5 कैपिटल y, और दिस इज इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट 2h प्लस 5k माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x प्लस 3y, ओके, एंड हियर h प्लस 3k माइनस 2, ये मिल गया। तो अब अगर इसको होमोजीनियस करना है, दिस इज द कन्वर्ट टू होमोजीनियस, ठीक है, विच इज homogeneous, only possible when 2h plus 5k minus 1 equal to 0, imply that 2h plus 5k equal to 1, and h plus 3k minus 2 equal to 0, imply that h plus 3k is equal to 2। अब इन दोनों को सॉल्व करिए पहले, दो और सॉल्व दिस एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच के। चलिए फाइंड करते हैं, देखते हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिप्लेस, देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ पे देखिए 2h दिख रहा है, तो यहाँ पे सिंपल आप कर दो 3 में इक्वेशन 2 से मल्टीपल, सो 2h प्लस 6k इज इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। और आप यहाँ से माइनस कर दीजिए 2 माइनस 4 को, तो देखिए माइनस माइनस माइनस, ये 2h कैंसिल हो जाएगा, 5k माइनस 6k बचेगा माइनस k, और यहाँ से आपका 1 माइनस 4 है, तो 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 3 मिलेगा। तो इंप्लाई दैट k इज इक्वल टू क्या मिला, 3 मिला। ओके, अब देखिए, अब k की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो देखिए h फ्रॉम 3, यहाँ पे h रख देना है, h माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 2, इंप्लाई दैट h इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस 7, h मिला माइनस 7। तो अब जो रिजल्ट हमने माना हुआ है, ये देखिए x इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, कैपिटल x प्लस h, इंप्लाई दैट यहां से कैपिटल x इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस, सॉरी x माइनस h, और जैसे ही वैल्यू को हम रखेंगे सिंपल, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x प्लस, ओके, और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कैपिटल y प्लस k है, कैपिटल y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y माइनस k, y माइनस k का मतलब हो गया y माइनस 3। तो अब इस प्लेस पर आया क्या है, जो आपने क्वेश्चंस में रिप्लेसमेंट दिया है वो देख लो आप, ये आपका ये कैपिटल x है और ये कैपिटल y है, तो ये हमारा क्या आया, x प्लस 7 आया, और ये ऑलरेडी y माइनस 3 आया। तो अल्फा की जगह पे क्या आया, अल्फा, हियर अल्फा इज इक्वल टू 7, कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7। तो हमें अल्फा से ही मतलब था आपका, ठीक है। सो दिस इज द x प्लस अल्फा, जो है अल्फा ये है, इससे आप कंपेयर कर लेंगे सिंपल, बाकी कुछ करना ही नहीं था, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है। x प्लस अल्फा, मतलब x प्लस अल्फा इज इक्वल टू x प्लस, सो अल्फा इक्वल टू 7। बाकी आपका होमोजेनियस सॉल्यूशंस ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस इज द बेसिक। आइए इस क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, 5 नंबर्स।
देखिए कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वेयर सी बिलोंग्स टू आर इज जनरल सोल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दैट व्हाट इज दिस। पहले एम तो फाइंड करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप इस पर वर्क कर सकते हो। तो एम के बाद हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इसको आप डिफरेंशिएट कर दो पहले। डिफरेंशिएटिंग स्टूडेंट तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा 2x dx मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे मिलेगा x 2y dy, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। dx को कलेक्ट करिए आप, 2x प्लस वाई स्क्वायर dx एंड प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए इक्वेशन आपका 1 है और ये आपका 2 है। तो देखिए यहाँ 2xy dy आ गया, यहाँ से कंपेयर कर दीजिए तो m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2x प्लस स्क्वायर। m का मतलब है ये mxy लिखा है, तो आपको क्या निकालना है m11। तो m11 हमारे पास क्या मिल जाएगा 2 प्लस 1, सो वी गेट द, सो दैट इज द आंसर, इज द बेसिक। ओके, सो इस तरह से स्टूडेंट हम ये सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे कर पाए। अब 2021 के करेंगे नेक्स्ट, और फिर 2022 के कंटिन्यूस पे वर्कआउट्स करेंगे। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।